रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजमनिकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीनं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमान जी के जीवन पर आधारित हनुमान जीवन से जीवन की सीख श्रृंखला के 10वें अंक में आज हम श्री हनुमान जी के आशीर्वाद और आपके सहयोग से पहुंचे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो श्री राम जी और श्री हनुमान जी के जीवन का एक ऐसा क्षण है जहां पर श्री हनुमान के जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये जो 10वां अंक है इसमें हम एक ऐसी स्थिति या घटना की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत मार्मिक है। मित्रों, युद्ध का मैदान है, राम रावण युद्ध यानी धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है और इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में सत्य और असत्य के युद्ध में जब दोनों शक्तियां टकरा रही हैं, एक दिन युद्ध का ऐसा था जहां पर महाबली मेघनाद, जिसे इंद्रजीत की उपमा दी गई थी, उसके द्वारा श्री लक्ष्मण जो कि शेषनाग के अवतार हैं, उन पर शक्ति से प्रहार किया गया। यूं तो जीवन में संकट हर मनुष्य के आते हैं और ये स्वाभाविक ही था कि श्री राम के इस आदर्श मानव जीवन में संकट को आना और उसके माध्यम से हम आम मनुष्यों को, हम सभी लोगों को श्री हनुमान के उन गुणों का परिचय मिलना जिसके द्वारा हम संकट काल में स्वयं के लिए कुछ मानदंड स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, शायद एक लोक घटना भी हो सकती है या प्रासंगिक प्राकट्य भी हो सकता है कि राम के जीवन में भी संकट आया। संकट एक विकट परिस्थिति का नाम है जहां पर क्षण भर में पूरा प्रक्षेत्र बदल जाता है। व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, उसकी शिराएं शिथिल हो जाती हैं। ये संकट का हर व्यक्ति के लिए एक सामान्य प्रमाण है, लेकिन वो व्यक्ति अद्भुत होता है या वे महामानव अद्भुत होते हैं जो संकट को एक चुनौती के तौर पर लेते हैं और संकट की परिस्थिति में वे अधिक उभर कर आते हैं। उनका नेतृत्व, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व बहुत बड़े स्तर पर उभरता है। श्री हनुमान चरित्र का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन जो श्री हनुमान जी के माध्यम से या उस घटनाक्रम के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। मेघनाद द्वारा शक्ति का प्रहार, पूरी वानर सेना के अंदर आत्मबल का जैसे अचानक क्षीण होना, श्री राम का भी एक मानवीय व्यवहार करना। अब इस संकट की घड़ी से कौन हमें उबारेगा? कौन ऐसा होगा जो
श्री लक्ष्मण के प्राण बचाएगा और सत्य और असत्य के युद्ध में जीवन की रक्षा कर पाएगा। मित्रों, शक्ति हम सबके अंतःस्थल में होती है और प्रभु उन्हें वो शक्ति देते हैं जिनके अंदर सामर्थ्य होता है, जो समय की पराकाष्ठा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। श्री हनुमान जी के पास इस समय सबसे बड़ी जो कमी थी, जिसका उन्हें सामना करना था, तो वो जाते हुए समय, जैसे मुट्ठी से रेत की तरह समय जब छूटता है तो हम शायद उस संकट के अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन जैसा हनुमान जी का चरित्र है, ओज और वीरता से भरे हुए श्री हनुमान जी ने तय किया कि नहीं, मुझे समय खर्च नहीं करना है। परिस्थितियों का पूर्ण आकलन करने के बाद अपने व्यक्तित्व, कृतित्व और अपने लिए उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए, वो निश्चित तौर पर एक ही लक्ष्य था कि किसी भी स्थिति में प्राण से श्री लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षा करना। युक्ति का इस्तेमाल करते हुए वे सबसे पहले लंका, जो दुश्मनों का स्थल था, वहां पहुंचे। संवाद की क्षमता के द्वारा उन्होंने जो वैद्य सुषेण थे उनसे वार्तालाप किया। शायद वो इस विषय में तैयार नहीं हो पाते, परिस्थितियों को देखा, भवन समेत सुषेण वैद्य को लंका से बाहर ले आए। बाद में प्रार्थना द्वारा उन्हें ज्ञान दिया कि आपका धर्म, एक चिकित्सक का धर्म, आज की परिस्थितियां भी देखिए, एक चिकित्सक का धर्म सबसे बड़ा मानव धर्म के तौर पर होता है। एक चिकित्सक को शत्रु दल के मनुष्य की भी या शत्रु दल के व्यक्ति की भी स्वास्थ्य रक्षा करने का धर्म दिया जाता है। इस बात का श्री हनुमान ने सुषेण वैद्य को अवलोकन करवाया। पुनः जब स्थिति इस बात पर आ गई, वे राजी हो गए कि मैं लक्ष्मण जी के शरीर को चिकित्सा प्रदान करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद भी संकट टला नहीं था, उसके बाद भी स्थिति की विकरालता घटी नहीं थी। स्थिति की विकरालता यूं रही कि उन्हें बहुत कम समय में एकमात्र जो आवश्यकता उनके शरीर की थी, संजीवनी बूटी, जो दूर सुदूर उत्तर में हिमालय की गोद में पड़ी हुई जड़ी बूटियों के रूप में थी। कौन था जो ऐसा कर सकता था? समय का ह्रास नहीं किया श्री हनुमान ने, तत्काल तय किया कि मैं इस काम को सूर्योदय से पूर्व करूंगा। अब देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है। वैद्य की उपलब्धता नहीं थी, वैद्य की उपस्थिति सुनिश्चित की। श्री राम को ढांढस बंधाया, श्री सुग्रीव को ढांढस बंधाया और ये प्रतिज्ञा करके आए कि मैं इस रात के ढलने से पहले, सूर्योदय से पूर्व श्री लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाऊंगा। यात्रा आसान नहीं थी। पवन के वेग से श्री हनुमान उत्साह से चले, इस बात को जानते हुए भी कि संकट बहुत गहरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरे तन्मयता के साथ उस यात्रा को किया। कालनेमी नामक राक्षस रावण के द्वारा भेजा गया, जो श्री हनुमान के आवश्यक समय को नष्ट करना चाहता था। उसने बहुत सारे प्रपंच वहां पर करे, श्री हनुमान जी को राम नाम का आश्रय लेकर दिग्भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, उस राम के नाम को मानने वाले श्री हनुमान जी को यह दर्शन हो गया कि ये जो राक्षस इस स्वरूप में एक
साधु व्यक्ति बना हुआ है जिससे मैं गुरु दीक्षा लेने जा रहा हूँ, वो कपटी है। केवल मेरे समय को, उसका ध्येय मात्र ये है कि हनुमान किसी भी तरह से ये बूटी लेकर वापस लंका न जा सके। यथोचित समय पर ईश्वरीय संयोग से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कालनेमी का वध किया गया। उपर्युक्त समय न होते हुए भी वैदिक आयुर्वेदिक विधान के द्वारा उन जड़ी बूटियों से प्रार्थना की गई कि मुझे आज मैं आपत्ति काल में हूं और इस समय मैं आपका उपभोग करने की अनुमति चाहता हूं। वो जड़ी बूटी, वो जो औषधि थी, आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार वो औषधि समेत उस पहाड़ के शिखर को वो उठाकर अपने बाहुबल से हिमालय से लंका तक लाने के प्रयास में थे। दुर्भाग्य देखिए, बीच में अयोध्या के राजा श्रीमान भरत, जो राम और लक्ष्मण के प्रिय सहोदर हैं, भ्राता हैं, किसी विपत्ति की कल्पना से बाण के द्वारा श्री हनुमान को भेदते हैं। श्री हनुमान मूर्छित होते हैं। श्री राम और श्री लक्ष्मण का पूरा वृत्तांत भरत जी को बताया जाता है, किंतु जैसे ही राम के काम की बात आती है, वे कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी तत्काल वहां जाना है। और श्री हनुमान समय से पूर्व, सूर्योदय से बहुत पहले वहां जड़ी बूटियों के पूरे पहाड़ समेत वहां पहुंचते। मित्रों, जीवन में अगर ठान लिया जाए, अगर हम संकट को हम नहीं टाल सकते, लेकिन संकट के सामने हमने हाथ पैरों को बांधकर खड़ा होना भी कोई विकल्प नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं है। आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती और आपत्ति काल में बुद्धि, विवेक और नेतृत्व, ये बहुत बड़े गुण हैं जो व्यक्ति को उस आपदा को टाल सकते हैं। श्री हनुमान जी संकट को टाल पाए क्योंकि उनमें आत्मबल था, उनमें स्वयं पर विश्वास था और वे कर्म में रत थे। वे किंचित प्रपंचों में नहीं पड़े, क्या करूं क्या ना करूं, इस दुर्भावना में नहीं पड़े। उनके सामने एकमात्र लक्ष्य था, मुझे पाने के लिए सब कुछ है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं कुछ खोना नहीं चाहता। और बिना एक पल गवाए वो वहां निष्ठापूर्ण कर्म में जुट गए। और कर्म की प्रधानता देखिए कि संजीवनी बूटी श्री लक्ष्मण जी को समय पर मिल पाई। उनके शरीर में प्राणों का संचार हुआ। जैसे ही उनके शरीर में प्राणों का संचार हुआ, जीवंतता उनके नेत्रों में आई, श्वास चल उठी। श्री राम पुनः ओज से भर गए। भ्रातृ प्रेम जो उनका उभर आया था, आंसुओं के माध्यम से वो बह गया और श्री लक्ष्मण को बताया कि आज लाला, जो संकट हम पर आया था, श्री हनुमान ने वो संकट टाल दिया है। मैं करबद्ध विनती करता हूं श्री हनुमान से कि हम मनुष्य समुदाय पर आए हुए इस कोरोना के संकट को टालें। हम सब आपके मार्गदर्शन में हैं। हमें इतना बल, बुद्धि, संयम दें, विवेक दें कि हम इस लड़ाई को जीत सकें।